तो पहले श्लोक संबंध हमें बताता है, दूसरा श्लोक अभिधेय हमें बताता है, और तीसरा श्लोक प्रयोजन के विषय में बताएगा। प्रयोजन मतलब अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या है। सो अगर हम ये श्लोक का, आज के श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे तो प्रयोजन क्या निकलता है कि श्रीमद् भागवतम को रेलिश करना, relishing Srimad Bhagavatam throughout the entire life and life after life for eternity. ये एंड गोल है श्रीमद् भागवतम स्टडी का। और व्हाट इज द प्रोसेस स्टडी श्रीमद् भागवतम, जो सेकंड श्लोक में बताया था, जिसमें बोलते हैं भगवान श्रीमद् किम वा परेर ईश्वरा, कि और कोई स्क्रिप्चर की क्या आवश्यकता है। कोई इस स्क्रिप्चर्स को अटेंटिवली और सबमिसिवली सुनता है तो भगवान उसके हृदय में एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना इज द प्रोसेस, और एंड रिजल्ट क्या है कि श्रीमद् भागवतम में टेस्ट आना और पढ़ना। तो थर्ड श्लोक प्रयोजन, जो एंड रिजल्ट है, वो आज हम स्टडी करेंगे। So this is 1.1.3. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। So इस श्लोक में सुखदेव, ये व्यासदेव बताते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो मैच्योर फ्रूट है। निगम मतलब सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, निगम। और कल्प तरोर मतलब डिजायर ट्री, तरो मतलब ट्री ना, तरोर अभी सहिष्णु नाम बोलते हैं ना, पेड़ से भी अधिक सहिष्णु। तरोर मतलब ट्री, तो कल्प तरोर मतलब डिजायर ट्री। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये एक डिजायर ट्री की तरह है। सॉरी, ये श्रीमद् भागवतम जो है एक डिजायर ट्री का गलितम फलम, मैच्योर फ्रूट। गलितम मीन्स मैच्योर फ्रूट। तो सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को एक पेड़ से कंपेयर किया है, और उस पेड़ का जो मेन, जो राइपेंड मैच्योर फ्रूट है, वो है श्रीमद् भागवतम। इस तरह से ये श्लोक की पहली लाइन है, सुखा मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कि ये श्रीमद् भागवतम सुखा मुख, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, सुखदेव गोस्वामी के लोटस माउथ से निकला है। ये इसलिए क्या हो गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कि ये नेक्टर की तरह हो गया, अमृत की तरह हो गया। और कैसा, द्रव संयुतम, कि ये जो फ्रूट है श्रीमद् भागवतम, ये ऐसा फ्रूट है, ऐसा अमृत है कि उस फ्रूट की कोई छाल नहीं है, उस फ्रूट के अंदर कोई सीड नहीं है। आप डायरेक्टली उस फ्रूट को, आपने कभी ऐसा फ्रूट देखा है क्या मटेरियल वर्ल्ड में, जिसकी कोई स्किन लेयर नहीं है और जिसके अंदर कोई सीड नहीं है, केवल पल्प है, और उस पल्प को आप डायरेक्ट टेस्ट कर रहे हैं, उस पल्प को आप डायरेक्ट पी रहे हैं, वो है ये श्रीमद् भागवतम। डायरेक्टली हमें इसको रेलिश करना है, और ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। फिर थर्ड लाइन, पीबत भागवत रसमालयम, कि इस श्रीमद् भागवतम को हमें पीना है, रेलिश करना है। पीबत मतलब रेलिश या फिर पीना। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका।
सो ये जो श्रीमद् भागवतम है, मुहुर राहो, मतलब हर बार हमें इसको रेलिश करना चाहिए, हमेशा के लिए इसको रेलिश करते रहना चाहिए। किन लोगों के लिए है ये? रसिका भक्तों के लिए, रसिका भुवि भावुका, दोज हु आर वेरी एडवांस्ड डिवोटीज जो हैं, उनके लिए है ये श्रीमद् भागवतम, और वही लोग केवल इस श्रीमद् भागवतम को रेलिश कर पाते हैं। यस, तो कोई इसका अनुवाद पढ़ सकता है? थर्ड श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्को फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये जो सारे वेद है एक डिजायर ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह है, और उस पेड़ में अलग अलग पत्ते हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग टहनियां हैं, मतलब ट्विग्स, और अल्टीमेटली फ्रूट। ये श्रीमद् भागवतम जो एक मैच्योर फ्रूट है उन सभी वैदिक लिटरेचर का। तो सारे वेदों को अगर, मतलब एक पेड़ का एसेंस क्या है? उसका फ्रूट। अगर आपने उस पेड़ के फ्रूट को खा लिया, मतलब उस पेड़ के सारे एसेंस को आपने समझ लिया, मैच्योर फ्रूट होगा। सो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो शब्द इसमें यूज किया है, गलितम फलम, मतलब मैच्योर फ्रूट श्रीमद् भागवतम, वो क्या है? भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हम भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता। जिस तरह से गोपीज भगवान कृष्ण के सर्विस में लगे हुए थे, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, रूप गोस्वामी उसको मेंशन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के स्क्रिप्चर्स के अंदर के, by following the footsteps of gopis, just like by reading श्रीमद् भागवतम, हम लोग उस स्तर पर आ सकते हैं, क्योंकि ये मैच्योर फ्रूट है सारे शास्त्रों का। सुखा मुखाद अमृत द्रवा। तो इस श्लोक के ट्रांसलेशन में देखेंगे, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, निःसृत हुआ है, और ये और भी टेस्टी हो गया है, और भी ये टेस्टी हो गया है। जैसे कि परपोर्ट में श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को लेके कि जैसे पैरट होता है, पैरट तोता, संस्कृत में उसको बोलते हैं शुका। तो जब पैरट किसी फल, अपने वृक्ष के फल को चखता है, टेस्ट करता है, और वो फ्रूट हम जब टेस्ट करते हैं तो वो फ्रूट और भी स्वीट हो जाता है, क्योंकि पैरट ने उसको टेस्ट किया हुआ है। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी एक पैरट है जिसने ये श्रीमद् भागवतम को कहा है, उसको टेस्ट किया है, और फिर वो श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो वो और रेलिशिंग हो जाता है। जब कोई भक्त भगवान की कथा सुनाता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो कथा जो है और भी टेस्टी, और भी स्वीट, और भी ग्लोरियस हो जाती है। भगवान की लीलाओं को देखने में हमें आनंद आता है। जब भक्त लोग, जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर थे, तो भक्त लोग और भगवान के पार्षद लोग भगवान की लीला को डायरेक्ट देख रहे थे। बट जब कोई उस लीला को डिस्क्राइब करता है कि भगवान ने इस तरह से किया, ये लीला की, वो सब, तो वो डिस्क्राइब जब वो कोई भक्त करता है तो वो सुनने वाले के लिए उससे भी ज्यादा रेलिश हो जाता है। जितना उसने देख के डायरेक्ट रेलिश किया है,
उससे ज्यादा रेलिशिंग लगता है उस सुनने वाले को जो वो उससे सुनता है। तो ये एक हो सकता है आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो, बट स्पिरिचुअल लाइफ में एक ऐसी चीज है कि जब सुनते हैं हम भगवान की कथा को तो वो रेलिशिंग ज्यादा लगती है देखने से डायरेक्ट। कुछ समय पहले हम लोग श्री वृंदावन धाम में थे, तो वहां पे हम अलग अलग प्लेसेस में गए थे जहाँ भगवान ने अलग अलग पास टाइम्स किए थे। कहीं पे माखन चुराया था, फिर यशोदा माता ने भगवान को बांधा था, फिर भगवान कहाँ कहाँ गाय चराने गए थे, और अलग अलग कुंड और गोवर्धन लाइक दैट। सो वो देखने और वहां पे जाके श्रवण करने का जो आनंद जो आता है एज पर श्रीमद् भागवतम प्रिंसिपल, वो कई गुना अधिक होता है डायरेक्ट भगवान की लीला को ऑब्जर्व करना। परीक्षित महाराज डायरेक्ट श्रवण कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, और परीक्षित महाराज ज्यादा रेलिश कर रहे थे। इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब भगवान कृष्ण माखन चुराते थे तो सभी गोपियां कंप्लेन करने जाती थी यशोदा माता को कि आपके कृष्ण ने ऐसे किया, आप कृष्ण ने ऐसे किया। तो यशोदा माता उन ग्लोरीज को सुन रही है, श्रवण कर रही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कृष्ण कथा होती है, वहां पे यशोदा माता भगवान कृष्ण की पास टाइम्स को सुन रही है गोपीज के मुख से। तो वो यशोदा माता जो है ज्यादा उस पास टाइम को रेलिश कर पा रही है उन गोपियों से जिन्होंने डायरेक्ट देखा है। हियरिंग इज हमको ज्यादा एब्जॉर्प्शन मूड में ला देता है। तो इसलिए इसमें कहा है कि सुखदेव गोस्वामी जब डायरेक्ट जब ये श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे तो वो और रेलिशिंग हो गया। ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव जी सभी ने श्रीमद् भागवतम कहा है डिसिप्लिक सक्सेशन में। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद ने व्यासदेव को कहा, बट जब सुखदेव गोस्वामी ने डिस्क्राइब किया तो वो और स्वीटर, मोर स्वीटर और रेलिशिंग होते गया। इतना रेलिशिंग हो गया कि जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे तो स्वयं नारद जी जो उनके ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर है और व्यासदेव जो उनके डायरेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर है, वो दोनों भी उनके श्रीमद् भागवतम क्लास में बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे और अट्रैक्ट हो गए और एब्जॉर्ब हो गए, और इतने एब्जॉर्ब हो गए कि ऐसा लग रहा था कि नारद और व्यासदेव फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कथा। क्योंकि भक्त जो होता है वो भगवान से इतना प्रेम करता है कि वो भगवान को पूरे इमोशंस के साथ, फुल ऑफ अफेक्शन के साथ, है ना, कृष्णा को डिस्क्राइब करता है, और वो चीज और रेलिशिंग हो जाती है, एक्सट्रीम स्वीटर हो जाती है, और सुनने वाले को कृष्णा के वो निकट ले जाती है वो कथा, वो पास्ट टाइम, वो जब प्योर डिवोटीज डिस्क्राइब करते हैं कृष्ण की। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, Canto 4, Chapter 20, Text 25। पृथु महाराज का सेक्शन है ये। पृथु महाराज ये प्रेयर बोल रहे हैं जिसमें बताते हैं कि सतम श्लोक महान मुखाच्युतो भवत पदाम्बोज सुधा कनानिल स्मृतिम पुनर्विस्मृता तत्वर्तमनाम योगी नामनो वितरति अलम वरई। इसको, इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। My dear Lord, you are glorified by the selected verses uttered by your great personalities. Such glorifications of your lotus feet is just like a saffron particles. When the transcendental vibration from the mouth of a great devotee carries the aroma of the saffron dust of your lotus feet, the forgetful living entity gradually remembers his eternal relationship with you. Devotees thus gradually come to the right conclusion about the value of life.
My dear Lord, I therefore do not need any other benedictions but the opportunity to hear from the mouth of your devotee. जब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का गुणगान करते हैं तो वो जो साउंड वाइब्रेशन उनके मुख से निकलता है वो जाता है भगवान कृष्ण के चरणों को टच करता है और भगवान कृष्ण के चरणों पे सैफरन उनकी रज को लेके फिर नीचे फिर से मटेरियल वर्ल्ड में आता है और जो लिसनर होते हैं उनके कानों में जाता है और उनके कानों में जाके उनके हृदय में जाता है और फिर वो वाइब्रेशन उनको जागृत अवस्था में लेके आती है कि वी आर ऑल इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा. Devotee thus gradually come to right conclusion about value of life. He gradually remembers his eternal relationship with you. इसलिए परीक्षित महाराज क्या ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि मैं केवल आपके शुद्ध भक्तों के मुख से सुनता रहूं, यही मुझे एक बेनेडिक्शन चाहिए. और डिवोटीज कोई बेनेडिक्शन नहीं मांगते हैं क्योंकि प्योर डिवोटीज जब ग्लोरीफाई करते हैं कृष्णा को, वो ग्लोरिफिकेशन, वो साउंड वाइब्रेशन भगवान के चरण कमलों को छू के आती है और फिर वो साउंड वाइब्रेशन लिसनर्स के कान में जाके हार्ट पे इफेक्ट करती है और उनके हार्ट को प्योरीफाई करती है और लिसनर्स कन्विंस्ड होते हैं कि यस वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा और उनकी कृष्णा के प्रति डिवोशनल सर्विस और स्ट्रॉन्ग होती है. सो इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमें रिलिश करना है और सुनते रहना है. तो ये श्रीमद् भागवतम, भागवतम मतलब क्या, जो भगवान का है उसको भागवतम बोला है. केवल भगवान ही भागवतम दे सकते अपने भक्तों को और वो भक्त जब डिस्क्राइब करते हैं वो भागवतम और रेलिश हो जाता है. इसलिए थर्ड लाइन में लिखा है श्लोके कि पिबत भागवतम रसम आलयम. पिबत मीन्स ड्रिंक. जो भागवतम एक सेमी सॉलिड फ्रूट है जिसके कोई स्किन लेयर नहीं है, जिसका कोई सीड नहीं है. इसको हम डायरेक्टली इसको सॉलो कर सकते हैं और रेलिश कर सकते हैं. और रसम आलयम, रसम मतलब रसा के ऊपर प्रभुपाद ने परपोर्ट में बहुत सारा लिखा है. इस वर्ड को काफी एक्सपांड किया है प्रभुपाद ने. व्हाट इज रसा, वो हम परपोर्ट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. रसम आलयम, आलयम मतलब लयम, लयम मतलब लिबरेशन और आलयम मतलब बियॉन्ड लिबरेशन. श्रीमद् भागवतम जो है हमें मुक्ति से भी ऊपर ले जाता है. तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है. तो कोई बता सकता है कि 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी है? हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को पता है कि 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन, 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी है? इस प्रभु को पता है बट आई वांट कि कोई और अगर डिवोटी ट्राई करना चाहे, नहीं तो मुकेश को फिर बोल सकते हैं. बट किसी को अगर ध्यान पे वो 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? मुक्ति मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियां हैं. Yes, any devotees, 5 kinds of devotional, liberation. तो शुरू आपको कौन से? अयोध्या और यस अनंत प्रभु ट्राई कर सकते हैं. प्रभु एक ही याद आ रहा है, सालोक्य. सालोक्य मतलब? सालोक्य मतलब कि वैकुंठ में रहना. वैकुंठ में रहना, भगवान के साथ, भगवान के लोक में रहना. हाँ. तो ये एक बता दिया. रिमेनिंग 4 बचे.
यस, खुशबू माता जी ट्राई कर सकते हैं। प्रभु मुझे 2 याद है, ओके, बोलिए। सायुज्य और सारूप्य। ओके, सायुज्य और सारूप्य। हाँ। ओके, एक फिर तीसरे आनंद प्रभु ने बताया सालोक्य। तो एक मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, तो क्या आप इजीली को रिलेट कर सकते हैं। कौन सा बताया आपने? सायुज्य, सायुज्य, सारूप्य। सारूप्य, सालोक्य। यस, 2 बचे और। यस मुकेश प्रभु, ट्राई कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, चौथा है सारिष्ट, मतलब भगवान के ऐश्वर्य को जो है, भगवान का जो ऐश्वर्य है उन ऐश्वर्यों को भोग करना, यह सारिष्ट ये है। और 5वां जो है सामीप्य है, मतलब भगवान के समीप जो है उनका सानिध्य प्राप्त करना। यस, तो ये 5 प्रकार के लिबरेशन है। तो सायुज्य मतलब भगवान के निकट रहना, ये भी एक लिबरेशन है, भगवान के निकट। सारूप्य मतलब भगवान, मुक्ति के बाद भगवान जैसा फॉर्म प्राप्त करना, सारूप्य। सालोक्य मतलब भगवान जिस लोक में रहते हैं उस लोक में भगवान के साथ रहना। आष्टी मतलब इम्पर्सनल लिबरेशन, मतलब भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। और सामीप्य मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। सायुज्य मतलब ये मिक्स विथ इम्पर्सनल एफल्जेंस। यस, साष्टी का क्या बताया आपने? ऐश्वर्य वाला, भगवान जैसे ऐश्वर्य को भोग करना, भगवान का जैसा ऐश्वर्य है। सामीप्य मतलब भगवान के निकट है। तो ये श्रीमद् भागवतम इन 5 प्रकार की मुक्ति से भी बियॉन्ड लेके जाते हैं डिवोटीज को। ये बियॉन्ड क्या है हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट श्रीमद् भागवतम इसलिए बोला है कि रसम आलयम, आलयम इज बियॉन्ड लिबरेशन। तो ये बियॉन्ड लिबरेशन क्या है? व्हाट इज दैट बियॉन्ड लिबरेशन? वो बियॉन्ड लिबरेशन है भगवान की शुद्ध भक्ति। फिर आप इस लोक में रहें या भगवान के धाम में रहें या नरक में रहें, इट डजंट मेक डिफरेंस टू यू। आप रेलिश कर रहे हैं भगवान के कथाओं को, भगवान के नामों को, चाहे आप कहीं कोई भी स्थान में रहें, है ना। चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोलते थे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, कि हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हुए, इस तरह से मुझे गाइड कीजिए। सो रसम आलयम। और लय का एक और मीनिंग होता है बेहोश हो जाना। जैसे अगर आप जैसे डिवोटीज जैसे से भक्ति के अंदर मैच्योरली जब प्रोग्रेस करते हैं विथ फुल नॉलेज, तो एक स्टेज आ जाता है जब जैसे भगवान की कथा सुनते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। हमें उसका इमिटेट नहीं करना है, बट
लयम मतलब बेहोश हो जाना। तो जैसे ही श्रीमद् भागवतम, इसलिए आलय मतलब क्या कि हमें भागवतम तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हम बेहोश नहीं हो जाते, और फिर बेहोश होने के बाद जब हम उठें तो फिर से श्रीमद् भागवतम रिलीज करें और वो पढ़ते पढ़ते फिर से बेहोश हो जाए, फिर से उठे, फिर से पढ़े, फिर से बेहोश हो जाए। तो ये प्रयोजन है, एंड रिजल्ट ऑफ स्टडिंग श्रीमद् भागवतम। फेंट एंड देन वेक अप, फेंट और वेक अप। सो नहीं जाना है पढ़ते पढ़ते, बेहोश हो जाना। सोना और बेहोश होने में अंतर है। सो आलयम, सो हम परपुट को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो प्रभुपाद परपोर्ट में श्रीमद् भागवतम पहले बता देंगे, श्रीमद् भागवतम किस तरह से राइपन फ्रूट है सारे वैदिक लिटरेचर का, और सारे वेदों का निचोड़ इसके अंदर दिया है। और श्रीमद् भागवतम इसमें बताया कि श्रीमद् भागवतम केवल उत्कृष्ट साहित्य नहीं है, बट ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में ये सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है, सार है। ये जिसका हाईलाइट पढ़ सकते हैं। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं निम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करें, विद फुल रिस्पेक्ट और विद फुल अटेंशन। ये श्रीमद् भागवतम को हमें पढ़ना है ना। जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम आगे पढ़ेंगे, अनफोल्ड होंगे अलग अलग चैप्टर्स, तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे इसमें बहुत सारे, कि डिवोटीज किस तरह से बिहेव करता है हर सिचुएशन में। इसलिए विद फुल रिस्पेक्ट और विद फुल अटेंशन के साथ इसको श्रवण करना है हमें बस। यस, पढ़िए आगे। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में केवल भक्ति 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 यही नहीं है, बट सांसारिक आवश्यकताओं का भी वर्णन है। जैसे जैसे इसने बताया ना कि वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सा, ये सारा नॉलेज दिया है। मीन्स हमारे स्क्रिप्चर्स में इस तरह का नॉलेज दिया है कि हम उसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी कंफर्टेबली और हैप्पीली रह पाएंगे, और एट द एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस भी दिए, ताकि हम पैरेलली डिवोशनल सर्विस को भी प्रैक्टिस करें और भगवत धाम जाए, यहाँ पे भी अच्छे से रहें, और ये लाइफ के बाद एंड में हम भगवत धाम जाएं। इस प्रकार का हमारा वैदिक लिटरेचर डिजाइन किया गया है। और सिंपल डिवोशनल सर्विस नहीं, बट सर्वश्रेष्ठ जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, वो सारा इस हमारे शास्त्रों के अंदर बताया। तो ये डिजायर ट्री इसलिए इसको कहा गया है, जो आप इच्छा करोगे वो चीज आपको शास्त्रों के अंदर मिलेगी, डिजायर ट्री। और वो डिजायर ट्री का जो फ्रूट है वो श्रीमद् भागवत में इस तरह से इसमें बताया। जो रसम, जैसे श्लोक में बताया, रसम शब्द को लेके प्रभुपाद ने काफी एक्सप्लेन किया है कि अलग प्रकार के रस होते हैं। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग रसास होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये 5 मुख्य रस है। और मीन्स प्राइमरी रसास और सेकेंडरी रसास। सेकेंडरी रसास जो है 12 तरह के हैं, जैसे कि आप परपोर्ट में
देख रहे हैं कि 12 प्रकार के रसास है जो इसमें बताए हैं। So 5 primary rasas and 7 नहीं but 12 secondary rasas है। तो इसको हम देख सकते हैं, रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, साख्य, भयानक। तो इस प्रकार की ये 12 रसास हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। अल्टीमेटली जो रसा मतलब क्या कि जीव और भगवान के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशनशिप्स का एक्सचेंज, उसको रसा कहा गया है। उसको मेलोज इंग्लिश में कहते हैं, डिवोशनल मेलोज। सो कृष्णा क्या है कि अखिल रसा मूर्ति, कृष्णा सभी ये सारे रसों के रिजर्वॉयर है और सारे रसास उनके अंदर है और वो अलग अलग डिवोटीज के साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स को टेस्ट करना उन्हें अच्छा लगता है। और जैसे कि जब भगवान कृष्ण कंस का वध करने जा रहे थे, भगवान कृष्ण जब एंटर हुए रेसलिंग एरिना में, तो अलग अलग लोगों ने भगवान को अलग अलग तरीके से देखा। भगवान एक ही थे बट सभी व्यूअर्स जो थे वो अपने इंडिविजुअल रिलेशनशिप क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग था कृष्ण से, इसलिए अलग अलग तरीके से कृष्ण को परसीव कर रहे थे। तो एक श्लोक आता है, जस्ट तो ये 10th कैंटो में श्लोक आता है, 10th कैंटो 43 नंबर का चैप्टर 17 नंबर का श्लोक। जब भगवान कृष्ण रेसलिंग एरिया में एंटर करते हैं तो उसमें बताते हैं कि अलग अलग लोगों ने कृष्णा को अलग अलग वे से देखा। Wrestlers saw Krishna as lightning bolt, the man of Mathura as the best of males, women as Cupid in the person, cowherd men as their relatives, impious ruler as chastiser, his parents as their child, the king of Bhoja as death, the unintelligent as Supreme Lord's universal form, the yogis as absolute truth, and Vrishnis as the supreme worshipable deity. है ना, मतलब कृष्णा एक ही कृष्णा ऐसा नहीं, अलग अलग फॉर्म बदल रहे थे सबके सामने, कि अपने पेरेंट्स के सामने अलग फॉर्म हो गए और कंस के सामने अलग फॉर्म हो गए और अपने सखाओं के सामने अलग फॉर्म हो गए। नहीं, सब लोग सेम फॉर्म को ही देख रहे थे बट हर व्यक्ति का इंडिविजुअल रिलेशन था कृष्णा के साथ, इसलिए कंस को वही फॉर्म मृत्यु के रूप में दिखाई दिया और जो ग्वाल सखा थे उनको अपने मित्र के रूप में दिखाई दिया और नंद और यशोदा थे अपने पुत्र के रूप में उन्होंने देखा। योगी लोग जो थे वो उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, परम सत्य के रूप में, योगी नाम के रूप में देख रहे, परम तत्व के रूप में देख रहे थे। सो कृष्णा अपना फॉर्म नहीं बदल रहे थे, उनके पास ये कैपेसिटी है कि बिना फॉर्म चेंज किए अलग अलग रसास को वो रेलिश कर सकते हैं। एक सेम फॉर्म से वो अलग अलग रसा को रिवील कर सकते हैं, उन्हें फॉर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अब भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस भाव से व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है वही भाव से श्रीमद् भागवतम अपना लेसन उसको देता है। भगवान 9th चैप्टर भगवत गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से
मेरी पूजा करता है, मेरी शरण में आता है, उस भाव से मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। आप जिस भाव से श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे वैसा भाव आपको रिवेल होगा। अगर आप फेथ के साथ पूरा नहीं पढ़ते हैं तो पूरा डीप मीनिंग श्रीमद् भागवतम रिवेल नहीं करेगा आपके सामने। बट फुल फेथ और प्रॉपर सोर्स के साथ आप पढ़ते हैं तो पूरा मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे श्रीमद् भागवत। तो ये एक ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है, ये एक लाइव स्क्रिप्चर है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, उसने रट्टा मार लिया तो पास हो जाएगा और वो साइंटिस्ट या जो भी उसको बनना आगे वो बन जाएगा, क्योंकि वो डेड नॉलेज है। वो नॉलेज, वो बुक कुछ रिवेल नहीं कर सकता। बट श्रीमद् भागवतम एक लाइव नॉलेज है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। उसको जिस फेथ से, जिस कॉन्शियसनेस से आप पढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली वो रियलाइजेशंस रिवेल होंगे। अकॉर्डिंगली ये ग्रंथ, ये पुस्तक आपको रिवेल करेगा। तो इस जैसे भगवान अलग अलग भक्तों के साथ रसों का आस्वादन करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम भी अलग अलग भक्तों को अलग अलग मीनिंग्स, अलग अलग रियलाइजेशंस रिवेल करता है। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि ये जो रस आस्वादन है वो केवल सेम स्पीसीज में ही किया जा सकता है। पढ़िए यहाँ से ये वाला। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो मेलोज, जो रिलेशनशिप एक्सचेंज है, वो केवल सेम स्पीसीज में हो सकता है। मनुष्य मनुष्य के बीच में हो सकता है, पशु पशु के बीच में हो सकता है। मनुष्य और पशु के बीच में नहीं होता है कभी रिलेशन एक्सचेंज। अगर मनुष्य पशु के साथ रिलेशनशिप एक्सचेंज करेगा तो अगले वो उसको पशु ही बनना पड़ेगा अगले जन्म में। जैसे कि आजकल के लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, अलग अलग जानवर पालते हैं, तो वो हमें लगता है कि रिलेशनशिप एक्सचेंज हो रहा है, बट एट द एंड उस व्यक्ति को अगला जन्म पशु का बनना पड़ेगा। बेस्ट उदाहरण है भरत महाराज। भरत महाराज जो श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल आते हैं, हिरण के साथ आदान प्रदान करने जा रहे थे, अगला जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि ऐसे रसों का प्रदर्शन सेम स्पीसीज के बीच में ही किया जा सकता है, बट जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। इसलिए आत्मा का जो आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, दैट इज कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ रसा। पढ़िए आगे नेक्स्ट। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। तो ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन था। और भगवान कृष्ण मतलब जैसे मैं बताया कि समस्त रसों के हिंदी में जैसे लिखा है कि समस्त रसों का निर्झर स्रोत, इज अ रिजर्वायर ऑफ ऑल रसास। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उसके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वो सचमुच सुखी होता है। सो हमारा अल्टीमेट हैप्पीनेस हमें तब प्राप्त होगा जब हम भगवान के साथ ये रसों का आस्वादन करेंगे, रिलिशमेंट करेंगे। सुखदेव, ये रूप गोस्वामी एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप्स एक्सचेंज करते हैं और टेस्ट लेते हैं एक दूसरे के अंदर, है ना। घंटों घंटों बीत जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है दिन का रात कब हो गया, सुबह की शाम कब हो गई। सो एब्जॉर्ब्ड इन एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप्स को टेस्ट करते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिस तरह एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट होता है और रिलेशनशिप्स को टेस्ट करता है, उसी तरह मुझे ऐसा
आपके प्रति अट्रैक्शन डेवलप कीजिए कि मैं भी आपके साथ कुछ रिलेशनशिप्स का आस्वादन कर सकूं और पूरा एब्जॉर्ब हो जाऊं। इस पढ़िए आगे। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मूल रसों के 6 स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। सो जब आप ये समझेंगे कि भगवान के साथ जो रिलेशनशिप एक्सचेंज हो रहा है, जो रसास जो एक्सचेंज हो रहे हैं, जब आप ये समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मटेरियल वर्ल्ड में जो हम रिलेशनशिप्स जो रिलिश करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे लवर्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, हमारे सर्वेंट्स के साथ, वो सारे रिलेशनशिप्स एकदम फीके हैं, वो सब फॉल्स हैं। जब आप ये समझेंगे कि भगवान के साथ जो रिलेशमेंट एक जीव को मिलता है, जब वो आप टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के जितने भी रिलेशमेंट जो हम रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हैं वो सब एक फॉर्मेलिटी है, एक डेड है, वहां कोई रियल टेस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट, वह ये आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है। इस तो दिव्य मुक्त साहित्य का अवस्था में- विनीत भाव से श्रवण करने पर तो मुक्त अवस्था में भी हम रिलेशनशिप्स को टेस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्त अवस्था मतलब क्या, कि कुछ डिजायर नहीं करना और कोई फीलिंग्स इमोशन नहीं रखना। बट सुखदेव गोस्वामी जो थे मुक्त आत्मा थे, वो भी अट्रैक्ट हो गए थे जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक सुना जो व्यासदेव ने उनको सुनाया था, तो वो भी अट्रैक्ट हो गए और वो भी रेलिश करने की इच्छा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम में क्या है। फिर वो सुनने आए श्रीमद् भागवतम को व्यासदेव से। तो इसलिए कहा गया आलयम कि जो मुक्त आत्मा है वो लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं श्रीमद् भागवतम के संदेश से, श्रीमद् भागवतम के मैसेज से। यस, आगे नेक्स्ट। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतः उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। तो इसको हमें राइट सोर्स से सुनना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, तो ही हम श्रीमद् भागवतम को अच्छे से रिलिश कर पाएंगे। यस, ये हाँ, फिर ये पढ़िए। ये जो मैंने जो पैरट का आपको एग्जांपल बताया वो है ये। संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ होता है, अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल से जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है वह श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपना विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। तो सुखदेव गोस्वामी एक तोते की तरह या एक रिकॉर्डर की तरह भागवतम को नहीं बोल रहे थे जो उन्होंने सुना है और एज इट इज बोलना है, नहीं। वो इस तरह से श्रीमद् भागवतम को उन्होंने बोला कि ऑडियंस उसको रिलिश कर पाए, ऑडियंस को रिवील अपने रिलेवेंट उसको समझ पाए। इस तरह से श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने प्रेजेंट किया था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के बुक से बोला गया श्रीमद् भागवतम जो है वो रेलिश है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। यस, एंड यस, पढ़िए ये। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए
जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पैसा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कई अनऑथोराइज्ड लोग भी श्रीमद् भागवतम कथा करते हैं, और हालांकि वो सुखदेव गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। उनका पर्पस होता है कि श्रीमद् भागवतम कथा ऑर्गेनाइज करना और उससे अपना जीवन निर्वाह करना, उससे कुछ अर्निंग करना। तो ऐसे लोगों के मुख से हमें श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सनातन गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि सांप अगर दूध को टेस्ट करता है तो उसमें पूरा उसका पॉइजन मिक्स हो जाता है। फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति उस दूध को टेस्ट करता है तो उसके अंदर सारा वो पॉइजन चला जाता है। बाहर से देखने में वो दूध जो है एकदम वाइट और क्लीन दिखेगा एकदम, और उसको ऐसा फील होगा ये बहुत नरिशिंग है, इसको पीना चाहिए। उसी तरह से ये श्रीमद् भागवतम एकदम रेलिशिंग ग्रंथ है, बट सर्प जैसे अनऑथोराइज्ड लोग जब इसको बोलते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, और वो श्रवण जब हम लोग करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी कथा बोल रहे हैं, भगवान के विषय में बोल रहे हैं। कोई भी बोले भगवान के विषय में क्या फर्क पड़ता है, भगवान का ही गुणगान हो रहा है। बट जब वो हम गुणगान सुनते हैं ऐसे अनऑथोराइज्ड लोगों से, तो ये डायरेक्ट हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है और पॉइजनस इफेक्ट लेके आता है। वही कथा एक पॉइजनस इफेक्ट हमारे अंदर ले आती है, हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ सब बढ़ जाता है। इट इज मोर डेंजरस। बेटर है कि नहीं सुने हम फिर। सो ये अनऑथोराइज्ड जो लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम कथा करते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं मनुष्य समाज में। सो इससे अच्छा है कि नहीं सुने। सो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो बहुत परिपक्व रूप में ये श्रीमद् भागवतम ट्रांसफर हुआ है गुरु शिष्य परंपरा में, तो बहुत अच्छे से हमें श्रवण करना है और उसको रेलिश करना है। तो यही चीज परपोर्ट में पूरा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। सो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं यहाँ से पूरा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य ज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्चित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम इतना केयरफुली प्रेजेंट किया है कि अगर कोई सिंसियर और सीरियस व्यक्ति इसको सुनता है तो तुरंत, इसलिए मैंने तुरंत शब्द को हाईलाइट किया है। तुरंत मतलब तुरंत उसको वो टेस्ट मिलेगा श्रीमद् भागवतम पढ़ने का। अगर वो सिंसियरली और सीरियसली इसको पढ़ता है ऑथोराइज्ड वे से, तो उसको तुरंत इसका रेलिशमेंट, इस नेक्टेरियन जूस को वो पी सकता है। इस तरह से ये थर्ड श्लोक पूरा हमें नटशेल में बताया है कि श्रीमद् भागवतम को हमें रेलिश करना है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है और ये और टेस्टी हो गया, और स्वीट हो गया है, और मुक्त आत्माएं भी इस श्रीमद् भागवतम से अट्रैक्ट है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है एक मैच्योर फ्रूट है सारे वैदिक साहित्यों का। इतना इस श्लोक में लोग डिस्कस कर पाए। तो ये पहले 3 श्लोक का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन हो गया।
चौथे श्लोक से आगे स्टोरी आती है किस तरह से श्रीमद् भागवतम और सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में मिले थे शौनक ऋषियों को, उसका पूरा आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। या तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. अब प्रभु जी 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है प्रभु जी, जिसमें कि है ना बताया गया कि जिसमें क्या मतलब पहले तीसरे श्लोक में जैसे कि बताया गया कि अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। तो इस आस्वाद्य का मतलब क्या है प्रभु जी? कहाँ पर दिया है? परपोर्ट में बोल रहे लाइन? नहीं प्रभु जी, भावार्थ में जो अनुवाद है उसमें। हाँ, अनुवाद में। जी प्रभु जी। Was already relicable for including, yes, इस आस्वाद्य का मतलब कि सुखदेव गोस्वामी से पहले भी श्रीमद् भागवतम अवेलेबल था जी। और ऋषि मुनि गण उसको पढ़ते थे, बट जब सुखदेव गोस्वामी ने बोला परीक्षित महाराज को, उसके बाद वो और आस्वाद्य हो गया था उसमें और रेलिशिंग। और रस। प्रभु जी एक प्रश्न दूसरा यह है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि ये 5 प्रकार की जो है ना रस की बारे में बताई गई कि ये प्रेम के रूप में जो है रस आता मिलता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में प्रेम जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य और हास्य जो रस के बारे में बताया गया वह उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो प्रभु जी प्रेम अगर क्रोध और क्रोध को अगर लिया जाए तो वो तो घृणा मतलब प्रेम से बिल्कुल है ना उल्टा हो जाता है। अपोजिट हो जाता है। तो एक्चुअली वो प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है, एक्चुअली वो हमारे मटेरियल डिजायर है जी। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, एक लड़की एक लड़के से प्रेम करता है, तो वो प्रेम नहीं है एक्चुअली, वो बस एक दूसरे के मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं। सो वो क्योंकि वो मटेरियल डिजायर है और प्योर फॉर्म में नहीं है, इसलिए कभी कभी वहां क्रोध आ जाता है और कभी कभी ऐसा भी परपोर्ट में लिखते हैं कि मर्डर भी हो जाता है, लड़का लड़की को मर्डर कर देता है या लड़की लड़के को मर्डर कर देती है। तो इस तरह से एकदम डेंजरस फॉर्म में भी वो कन्वर्ट हो जाता है वो सो कॉल्ड लव जो है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं है। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि वो प्योर फॉर्म में तभी आ सकता है जब जीव जो है भगवान से रिलेशनशिप बनाता है। So, मटेरियल वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप्स एक्सचेंज होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो कंटामिनेटेड फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में ऐसा है। प्रभु जी एक थोड़ा है ना प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक है ना ये बात शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये बात अभी यहाँ पे आई है कि जैसे कि अभी बताया गया कि जो है ना श्रीमद् भागवतम को जो आजकल जो है उपदेश देते हैं तो वो एक पूरी तरीके से है ना जहर के माफिक होता है। तो पहले मैं भी सुनता था तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तो अब जो है कि मेरी मम्मी जो है वो सुनती रहती है भागवतम, तो अब मुझे वो तो कुछ वहां पे कुछ वैसा कुछ होता नहीं है, वो लोग तो अलग तरीके से बताते हैं। तो मैं बोलता रहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं, इसको नहीं सुनना है, लेकिन वो मानती नहीं है। और ये जो अभी जैसे कि अभी भागवतम को अभी हम जिस रूप में पढ़ रहे हैं, यथारूप में जो हम समझ रहे हैं, तो ये देख के जो है ना काफी ऐसा लगता है कि इस प्रकार से जो है लोग एक व्यापार ही बना रखा है उन लोगों ने। और इस तरीके से जो है ना घर वालों को भी कन्विंस करना मुश्किल होता है कभी कभी, मतलब नहीं, मतलब है ना उनको वो समझते नहीं है। अभी भी कभी भागवत होगा ना तो हाँ चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर अंदर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि ये जहर है, ये बिल्कुल भी। ये बात आज मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो और मतलब इस चीज की मुझे और क्लैरिटी मिली है। तो कैसे टैकल किया जाए परिवार को या घर में, कैसे समझाया जाए कि भाई आप इस प्रकार से उनका अपना मूड है जी। सही बात है, उनका अपना मूड है, इसलिए जो पहले आप उनका पहले टेस्ट समझिए, वो क्या कथा सुन रहे हैं, किस सब्जेक्ट मैटर पे कथा सुन रहे हैं। वो सब्जेक्ट मैटर के कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति ने दिए हुए प्रवचनों को उन्हें आप रेकमेंड कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं, है ना, कि सेम सब्जेक्ट मैटर अगर कोई ऑथराइज्ड है या कोई इस्कॉन के डिवोटीज ने
कहाँ है, आज ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे वीडियोस और ऑडियोज अवेलेबल है, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनको वो ज्यादा और अट्रैक्टिंग और रेलिशिंग लगे। बट अगर हम उनको ये बोलेंगे कि नहीं ये नहीं सुनना, ये जहर के समान है और ऐसा है वैसा है, तो वो और अगेंस्ट होते जाएंगे आपके। जी आप उनको नेगेटिव चीज छोड़ने के बदले पॉजिटिव चीज दीजिए, अपने आप नेगेटिव चीज छूट जाएगी। जी प्रभु जी, उसके लिए ना मैंने ये वाली बुक एक मंगाई है, पूर्ण प्रज्ञ महाराज की है। यस 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 यस, हाँ हाँ ये है ना समझ गया। भागवतम कथा रूप में। तो मैं क्या Yes. होता है ना, शाम को संकीर्तन करते हैं तो मैं 15-20 मिनट जो है एक एक अध्याय उनको सुनाता हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जो कि वो बताते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनका वो चलता रहता है, तो मैं कुछ फिर बोल नहीं पाता हूँ। हाँ लेकिन फिर यस, भी थोड़ी सी कोशिश आप भी ये जो है। आप भी कुछ उनको बोल के समझा सकते हैं। उनको जी वो वो कथा जो रूप वाली। वो जो जी सुन रहे हैं उनको छोड़ने का प्रयास मत करवाइए उनसे, उनको वो छुड़वाने का प्रयास मत करवाइए। पॉजिटिव और आप देते जाइए, अपने आप वो नेगेटिव छूट जाएगा। इसलिए उनको नेगेटिव बोल के कुछ प्रीच नहीं करना है हमें, जी प्रभु जी। जी पॉजिटिव चीज कुछ दे के हमें प्रीच करना है, तभी नेगेटिव जी चीज छूटती जाएगी। ये पॉइंट मैंने आप लोग के सामने इसलिए रखा क्योंकि हम सब लोगों ने ऑलरेडी पॉजिटिव चीज ले ली है, नेगेटिव चीज नहीं आए इसका ध्यान रखा जाए, इसलिए मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया जी इस तरह से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस हर्ष प्रभु। प्रभु जी, am I audible? हाँ यस प्रभु। एक्चुअली में मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। हम्म तो सबसे पहला है वो है कि जैसे आपने बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यशोदा माता और वहां पे भी गोपीज आती है कृष्णा की कंप्लेन करने, यशोदा माता, तो वहां पे भी यशोदा माता है क्योंकि कृष्णा भगवान ने तो खुद में वो स्पिरिचुअल बनाया है। हाँ तो वहां पे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भगवान माखन चुराते हैं, गोपियां कंप्लेन करती है, यशोदा माता उस कंप्लेंट को सुनती है, तो वहां पे भी कृष्णा कथा होती है स्पिरिचुअल वहां पे वर्ल्ड। भी यशोदा माता और नंद जी ये सब है। हाँ हाँ यस यस, जो आपने सो कॉल टीवी में जो आप देखते हो सो कॉल कृष्णा सीरियल, और उसमें आपने जो देखा है कि कृष्णा है, यशोदा है, नंद महाराज है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक में वहां पे कृष्णा एक्चुअली इस फॉर्म में है। जो लीला यहाँ पे की इस मटेरियल वर्ल्ड भौम वृंदावन में, सेम वैसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सेम वैसी 5 टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो उसका कुछ ट्रेलर हमें भगवान यहाँ बता के गए इस तरह से। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सामीप्य और सालोक्य, ये जो आपने मुक्ति के 2 टाइप्स बताया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे सामीप्य में आपने बोला कि स्टेइंग नियर लॉर्ड, और सालोक्य में रिसाइड विद लॉर्ड ऑन द सेम प्लेनेट, तो दोनों में क्या फर्क है? अब लॉर्ड तो हर जगह। भगवान सब जगह है, सही बात है, बट मुक्ति जब मिलती है तब भगवान के निकट रहना और भगवान के साथ उसी प्लेनेट में रहना, दोनों में अंतर है। किस प्रकार का अंतर है कि भगवान के निकट रहना तो आप समझ गए, बट भगवान के साथ सेम प्लेनेट में रहने का मतलब ये नहीं कि भगवान के साथ ही आप एकदम क्लोज रहेंगे, वहां पे भी भगवान के प्लेनेट में ही रहेंगे, बट थोड़ा डिस्टेंस बना के या फिर कोई और फॉर्म में या अपने और इंडिविजुअल रसा में रह के, इस तरह से इन दोनों में ये डिफरेंस हम समझ सकते हैं। ओके। प्रभु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति बताया, तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मुक्ति? मतलब इन सब में सबसे बेस्ट फॉर्म कौन? तो भक्त जो होता है ये 5 प्रकार की मुक्ति डिजायर नहीं करता है। कृष्णा के डिवोटीज ये 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते हैं, इसलिए बेस्ट तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। डिवोटीज कभी भी मुक्ति की डिजायर नहीं करते, डिवोटीज ये डिजायर करते हैं कि आप मुझे मुक्ति दो
या नहीं दो, या स्वर्ग में भेजो, या अपने धाम में बुला दो, या नरक में भेज दो, आई डोंट केयर। कहीं भी आप मुझे रखो, बस भक्तों के संग में रखो, उनके मुख से आपका कथा श्रवण सुन सकूं और आपकी सेवा में लगा रहूं और मेरे मुख से आपका नाम निकलता रहे। यही सिचुएशन डिवोटीज एक्सपेक्ट करते हैं, मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं वो लोग। सो ये बहुत एलिवेटेड स्टेज है, सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है भक्ति का। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें इस स्टेज पर आना है। जनरली हम लोग इच्छा करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, या उससे भी जो थोड़े एडवांस होते हैं बोलते हैं मुक्ति मिल जाए। उससे भी एडवांस लोग होते हैं, बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुक्ति दो या नहीं दो, कहीं भी रखो, आपकी सेवा में लगा रहूं, आपकी कथा श्रवण होती रहे, मेरे मुख से आपका नाम निकलता रहे। ये डिजायर, बिकॉज दे लव कृष्णा सो मच। ये हरे टॉप कृष्णा। एलिवेटेड स्टेज है। यस यस ऋषि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसा आपने बताया कि हमें भागवतम अनऑथोराइज्ड व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, तो जैसा हम थोड़े दिनों पहले वृंदावन धाम गए थे, तो वहां पर बहुत सारे हमने देखा कि पोस्टर है कि ये भागवत कथा का, तो और लोग उनसे सुनते भी थे, तो वो धाम में वो लोग सुनते, तो वो सही है या कि वो भी सही नहीं है, वो गलत है। चाहे वो वृंदावन हो या वृंदावन के बाहर हो, अनऑथराइज्ड व्यक्ति से सुनेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है हमारी कॉन्शियसनेस पे। तो ये मैटर नहीं करते आप वृंदावन में है या वृंदावन के बाहर है, अनऑथराइज्ड व्यक्ति है तो वो अनऑथराइज्ड वे से इफेक्ट करेगा। यस, तो प्रभु जी वो अपराध में गिन सकते हैं उनको कि जो हम वो मटेरियल चीज है वो करना कि जैसे ऑफेंसिव भी हो जाता है कई बार, क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्णा को एकदम मिस रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जैसे प्रभुपाद इसी श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि ऐसे जो अनऑथोराइज्ड स्पीकर्स हैं भागवतम के, वो लोग कृष्णा को कवर कर देते हैं, या बोलते हैं कि कृष्णा एकदम इमोरल व्यक्ति थे, अनैतिक व्यक्ति थे, या फिर जो असली चीजें उसको कवर कर लेते हैं, और या फिर भगवान की जो रास लीला वाला जो टॉपिक है सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अनऑथराइज्ड कमेंटेटर्स श्रीमद् भागवतम को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, खुद भी अपराध करते हैं और दूसरों को भी ऑफेंसिव बनाते हैं। सो इस तरह से ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में आप देखिए, अगर कोई डॉक्टर बिना कोई पढ़ाई लिखाई किए प्रैक्टिस किए अपना क्लिनिक खोल दे, हॉस्पिटल खोल दे, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है ना। या कोई इंजीनियर है बिना कोई पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट के अपना कुछ खोल दे अपना, तो उस पर एक्शन लिया जाता है। बट जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, वहां कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है जो इसको रेगुलेट करे या जो स्मॉल प्रैक्टिस को रोके। जिसको जो करना हो करे, कभी भी उसको सैफरन ड्रेस पहनना हो पहना दो, कभी भी उसको दाढ़ी मूछ बड़ी करके भागवत करना हो करने दो, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। ये समस्या है। इसलिए फिर बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज्ड वे वाले लोग खुलते जा रहे हैं और इस तरह से डिग्रेडिंग होते जा रहे हैं ग्रेजुअली। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। यस खुशबू माता जी। प्रभु जैसे आपने बताया, मतलब परपोर्ट में जो लिखा है कि जो रसास का आदान प्रदान होता है वो एक ही स्पीशीज के लोगों के बीच में हो सकता है, कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में, एनिमल्स और एनिमल्स के बीच में। तो क्या ये मटेरियल लेवल पे ही है? क्योंकि जो डिवोटीज होते हैं वो सब में आत्मा को देखते हैं, तो वो सब एनिमल्स को, सब जीव को इक्वली लव करते हैं। एक्चुअली वो सभी जीव को इक्वली लव करने का अर्थ ये है कि सभी जीव में वो कृष्णा को देखते हैं। सभी जीव के अंदर परमात्मा है
उनके साथ बैठे हैं, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन जीवों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। आत्मा और आत्मा के बीच में कभी आदान प्रदान नहीं होता है। आदान प्रदान, रस आस्वादन केवल जीव और भगवान के साथ ही हो सकता है, क्योंकि कृष्णा इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। वहीं से ही सारा आनंद का, रसों का स्रोत वहीं से आता है। तो एक जीव दूसरे जीव के साथ कभी भी आदान प्रदान नहीं करता है। वो आदान प्रदान अगर करता भी है तो कृष्णा को केंद्र में रख के करता है। जैसे डिवोटीज है, उन लोग के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, वो लोग भी साथ में रहते हैं, साथ में सर्विसेज करते हैं और साथ में कृष्णा कथा करते हैं। हेतु ये है कि कृष्णा केंद्र में होते हैं वहां पे रिलेशनशिप में। तो कृष्णा रिलेशनशिप के सेंटर में है, तभी जीव आदान प्रदान कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो काउ प्रोटेक्शन का भी यही लॉजिक है ना? काउ प्रोटेक्शन का भी ये, बिकॉज कृष्णा लव्स काउस एंड दैट्स व्हाई वी लव काउस। अगर कृष्णा को कुत्ते पसंद आते देन वी डू डॉग प्रोटेक्शन। कृष्णा को एलिफेंट पसंद आते, वी डू एलिफेंट प्रोटेक्शन। कृष्णा को क्या पसंद है that we have to see. So Krishna love cows, that's why we love cows. Yes, Anand Prabhu. हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये जो 12 रस के बारे में बताया है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम कौन सा रस आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान के साथ? कब आइडेंटिफाई होगा वो? शिला प्रभुपाद रेकमेंड करते हैं कि हमें दास्य रस में आदान प्रदान करना चाहिए भगवान के साथ। दास्य रस में आदान प्रदान करना चाहिए, सर्वेंट वाले मूड में। और फिर जब आप एडवांस करेंगे, दास्य रस में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, तो ग्रेजुअली आपका ओरिजिनल रसा रिवेल्ड होगा। क्योंकि जितने भी रसा है उन सभी रसों में एक कॉमन चीज है, दास्य रस। सभी रस, ये दास्य रस सभी रसों में कॉमन है। तो इसलिए दास्य रस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ से शुरुआत हमें सभी को करनी चाहिए, और धीरे धीरे फिर प्रोग्रेस होगा। अकॉर्डिंगली अलग अलग रसों में हम फिर स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो अभी कैसा है कि मतलब जब से भक्ति में जुड़े हैं तब से यही सुन रहे कि वो वही हमारे माता पिता है, और जो सब ब्रह्मांड और जो आदि पुरुष वही है। तो ये एक भाव ऐसा ही मन में बैठा है कि वही माता पिता है, तो उस भाव से आदान प्रदान होता है। तो वो सही है या गलत है? वो भी सही है कि कृष्णा इज अवर रियल फादर। कृष्णा भी बोलते हैं भगवत गीता के श्लोक में, अहम बीज प्रजापिता, आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज। तो ये आदान प्रदान भी सही है, ये भाव भी सही है। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन मतलब एक प्रश्न भी है। जैसे कि हम भौतिक जगत में हम आते हैं, एक परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता के साथ एक पार्टिकुलर एक माता पिता हमारे होते हैं जिनके द्वारा हम इस पृथ्वी पे आते हैं। तो प्रभु जी, ये किस प्रकार का है ना हम लोगों का एक संबंध बनता है जो हम कर्म बंधनों में बंध के वापस इस भौतिक जगत में पार्टिकुलर एक माता पिता या हो सकता है फिर उनके साथ में हम कुछ रस आदान प्रदान अगर कहा जाए तथाकथित भौतिक रूप में, तो फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में रिलेशन बनता रहता है। तो ये किस प्रकार का होता है फिर? ये किस प्रकार से? ये एक्चुअली हमारा एक्चुअल रिलेशन कृष्णा के साथ ही है, बट क्योंकि अभी हम कृष्णा के साथ वो रिलेशनशिप एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अन्य जीवों के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारी नीड है कृष्णा, बट वो नीड फुलफिल नहीं हो रही है। तो क्या करें हम, वो उस डिजायर को अलग तरीके से फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरे जीवों के साथ आदान प्रदान करने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिसमें फ्रस्ट्रेशन फिर होता है एंड में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती है। वो फुल्ली एक्सपेक्टेशन तब फुलफिल हो पाती है जब जीव जो है कृष्णा के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो वो क्योंकि नहीं मिल रहा है जीव को, इसलिए वो अलग अलग जगह पे रस ढूंढने का प्रयास करता है।
कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सारे रस उसको फिर मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग लोगों से वो दूर करने का प्रयास करता है। तो क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, वो यही फिर परवर्टेड कर्म रिफ्लेक्शन है, इसलिए वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है सभी रिलेशनशिप से। तो यही फिर कर्म बंधन का कारण बनता है प्रभु जी। हाँ, कहने ये का फिर मतलब कर्म यही है बंधन फिर। का कारण बनता है। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।